तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वेब 3.0 के बारे में। आइए शुरू करते हैं। तो वेब 3.0 को समझने के लिए पहले हमें वेब के एवोल्यूशन को समझना होगा, वेब की थोड़ी सी हिस्ट्री को समझना होगा। और इसीलिए हम लोग शुरुआत करेंगे वेब 1.0 से, फिर वेब 2.0 पे आएंगे और फिर हम लोग बात करेंगे वेब 3.0 के बारे में, जो कि हमारा मेन टॉपिक है इस वीडियो का। तो आइए बात करते हैं वेब 1.0 की। तो आइए बात करते हैं वेब 1.0 की। तो वेब 1.0 जो है आपका आया था ये 1990 के अराउंड, और इस वेब को कहा जाता था रीड ओनली वेब। रीड ओनली वेब का मतलब क्या है कि इसमें जो वेबसाइट्स बनती थी आप उनको सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते थे, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे आज के टाइम पे आप ब्लॉग लिख सकते हो, चैट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो, राइट, आप लिख सकते हो। बट उस टाइम पे आप सिर्फ और सिर्फ जो भी आपके सामने वेबसाइट आती थी आप उसको सिर्फ पढ़ सकते थे, मगर उस पर लिख नहीं सकते थे। और जो उस टाइम की वेबसाइट्स होती थी वो स्टैटिक पेजेस को कंसिस्ट करती थी। स्टैटिक पेजेस का मतलब क्या है कि मतलब एक सादी सी वेबसाइट होती थी, जैसे एक पेपर होता है, बस एक सादा सा आपके सामने एक डिजिटल फॉर्म में एक पेपर खुल के आता था, आप उसको सिर्फ रीड कर सकते थे, उसमें कोई डायनेमिक नहीं होता था। मतलब जैसे आज के टाइम पे अमेजॉन जाइए या फ्लिपकार्ट पे जाइए तो कितनी डायनेमिक्स होती हैं वेबसाइट, राइट। एक लिंक पे क्लिक करो तो उस पर जाओगे, आप दूसरे पेज पे चले जाते हो और आपके सामने कई तरह के एनिमेशंस होते हैं, मगर उस टाइम के टाइम पे ये ऐसा नहीं था। और इसको जनरली जो है यूनिवर्सिटीज़ यूज़ करती थी, जो उस टाइम की यूनिवर्सिटीज़ होती थी, मतलब जो आपके एजुकेशन पर्पज से ज़्यादातर इसका यूज़ करती थी यूनिवर्सिटीज़। तो अगर हम बात करें वेब 2.0 की, तो वेब 2.0 आया था 2000 के अराउंड, और अभी तक ये वो चल ही रहा है, मतलब अभी तक हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं वेब 2.0 का ही। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपको जो वेब मिला ये रीड राइट वेब था। मतलब आप इस पर रीड तो कर ही सकते थे वेबसाइट्स को, प्लस आप राइट भी कर सकते थे, आप ब्लॉग्स ले सकते थे, आप चैट कर सकते थे अपने फ्रेंड के साथ। तो जो सोशल मीडिया एज है वो वेब 2.0 ही था, जहाँ पे आपका कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया विद द हेल्प ऑफ वेब 2.0। और आज भी हम लोग वेब 2.0 को ही ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे जो वेब पेजेस होते थे वो काफ़ी डायनेमिक होते थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव होते थे, जैसे आज की हमारी वेबसाइट्स हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सारी चीज़ें। इसी तरह की यहाँ पे वेबसाइट्स डेवलप हुई वेब 2.0 में। और इसको यूज़ कौन कर सकता था, कोई भी जिसके पास भी मोबाइल है, लैपटॉप है। जैसे आज के टाइम की बात करूँ, वेब 2.0 बेसिकली आज ही हम लोग यूज़ ही कर रहे हैं। 2000 के अराउंड तो आया ही था, बट अभी भी हम लोग इसी का ही ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं। और इसको हम लोग कोई भी यूज़ कर सकता है, मतलब आप भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके पास भी कोई मोबाइल है, जिसके पास भी लैपटॉप है, वो सब यूज़ कर सकते हैं वेब 2.0 को। जबकि पिछले टाइम पे वेब 1.0 में ऐसा नहीं था, कुछ ही लोगों के पास ये वेब 1.0 था, मतलब कंप्यूटर थे, तो कुछ ही लोगों के पास ये फैसिलिटी थी एक तरह से। तो अगर हमारे वेब 2.0 सारी चीज़ें कर ही रहा है, मतलब अगर आप देखोगे तो वेब 2.0 हमें सब कुछ दे रहा है, हमें सोशल मीडिया दे रहा है, हमें कम्युनिकेशन दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, इंटरेक्टिव वेब पेजेस भी हैं, तो क्यों हमें वेब 3.0 की ज़रूरत पड़ी। भाई क्या मतलब है वेब 3.0 से, जब वेब 2.0 से हमारा काम इतने अच्छे से चल ही रहा है। तो इसको समझने के लिए हमें वेब 1.0 और वेब 2.0 की वर्किंग को समझना होगा। तो ये समझते हैं। अगर हम बात करें वेब 1.0 की और वेब 2.0 के आर्किटेक्चर की, तो ये बेस्ड है क्लाइंट सर्वर मॉडल पे, जहाँ पे एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। जैसे कि आप क्लाइंट हो, तो अगर आप सिस्टम यूज़ करते हो तो आप एक क्लाइंट हो, और अगर लेट से आप यूट्यूब को यूज़ कर रहे हो या फिर आप अमेजोन को यूज़ कर रहे हो, तो ये उनका सर्वर होता है। और जब भी आपको कोई डेटा चाहिए होता है, जैसे कि अब जो डेटा होता है मेनली वो सर्वर के पास ही होता है। मतलब कि जैसे आप अमेजोन से सामान मंगाते हो तो वो डेटा कहाँ पे अवेलेबल है, वो आपकी अमेजोन के सर्वर पे अवेलेबल है। यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हो, वो यूट्यूब का वीडियो कहाँ पे है, वो यूट्यूब के सर्वर पे। तो जब भी आपको कोई चीज़ डेटा या वीडियो, मैं डेटा जब कह रहा हूँ तो आप वीडियो समझ लीजिए, डॉक्यूमेंट समझ लीजिए, फाइल कह लीजिए, ऑडियो कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। जब भी आपको कोई डेटा चाहिए होता है सर्वर से, तो आप सर्वर को रिक्वेस्ट करते हो और सर्वर उसके बदले में आपको रिस्पॉन्स करता है, और जो भी डेटा की आपने रिक्वेस्ट की थी सर्वर वो आपको लाके दे देता है। बट इस आर्किटेक्चर में एक प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम ये है कि आप जो है टोटली डिपेंडेंट हो इस सर्वर पे। हो सकता है कि ये सर्वर आपको कुछ रॉन्ग डेटा दे रहा हो, जो डेटा आपने मांगा था वो उसने ना देके कुछ और डेटा दे दिया हो, मगर आप क्योंकि इस सर्वर पर डिपेंडेंट हो तो आपके पास कोई और चारा नहीं है, आपको ये डेटा ही यूज़ करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, इस सर्वर को कोई भी हैक कर सकता है, क्योंकि भाई ये सर्वर, तो जैसे अब ये अमेजोन का सर्वर है, तो ये सर्वर तो एक ही जगह पे है, एक ही सर्वर है, इसको कोई भी जाके हैक कर सकता है इजीली, क्योंकि एक सर्वर है और कई सारे क्लाइंट्स होते हैं। जैसे मैं हूँ, आप हैं, आपके साथ जितने भी आसपास के लोग हैं वो सब क्लाइंट्स हैं, और एक सर्वर है अमेजोन का, उसी पे मतलब सब लोग रिलाई कर रहे हैं डेटा के लिए। तो उसको, उस सर्वर को कोई हैक कर सकता है, अगर उसने हैक कर लिया तो आपका जितना भी डेटा था वो सब के सब क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा। और ये सारे इंसिडेंट हो चुके हैं। अगर मैं दिखाऊं आपको तो फेसबुक का डेटा ब्रीच हुआ था, 533 मिलियन फेसबुक यूजर्स का जो है डेटा हैक हो गया था, जिसमें से इंडिया भी हमारी कंट्री थी। तो इंडिया इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द डेटा लीक ऑफ 106 कंट्रीज। आउट ऑफ 533 मिलियन यूजर्स, 6 मिलियन सिर्फ हमारे इंडिया के थे। जो भी आपका यूजर नेम था, ईमेल था, फोन नंबर था, लोकेशन था, सब कुछ हैक कर लिया गया, सब कुछ लीक हो गया। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ हम नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि हमारी प्राइवेसी को कोई इंटरवेन करे, हमें कोई गलत डेटा प्रोवाइड करे।
और इसीलिए हमें वेब 3.0 की जरूरत पड़ी, क्योंकि हम वेब 1.0 और वेब 2.0 पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। और इसका सॉल्यूशन क्या है, इस चीज का सॉल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वेब 3.0, जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो वेब 1.0 वेब 2.0 ने हमें कम्युनिकेशन तो दी, हमें इंफॉर्मेशन तो दी, मगर हमें ये ट्रस्ट नहीं दे पाए। और इसी चीज का सॉल्यूशन है वेब 3.0। अगर हम बात करें वेब 3.0 के आर्किटेक्चर की, तो वो क्लाइंट सर्वर पे बेस्ड नहीं है, जहाँ पे आपके साथ मतलब एक सर्वर होता है, मतलब एक अमेजोन का एक सर्वर है और इसी पे हम डिपेंडेंट नहीं। इस पे ये वर्क नहीं करता, क्योंकि सर्वर को कोई भी हैक कर सकता है, सर्वर हमें कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दे सकता है। वेब 3.0 जो है वो वर्क करता है डिसेंट्रलाइजेशन पे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कोई क्लाइंट सर्वर का मॉडल नहीं है, ये एक पीयर टू पीयर सिस्टम है, जहाँ पे आपकी तरह मतलब आप मान लेते हैं ये आप हो और आपकी तरह कई सारे के और भी लोग हैं, वो सब क्या होंगे आपस में एक दूसरे से मतलब एक तरह से सबसे कनेक्टेड हो गए। यहाँ पे तो वैसे मैंने 5 ही दिखाए हैं आपको, मगर ये थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे तो मैं आपको सिर्फ 5 दिखा रहा हूँ, मगर इससे कई ज़्यादा हो सकते हैं, मगर क्योंकि ये प्रेजेंटेशन में मुझे दिखाना था इसलिए मैंने यहाँ पे 5 सिस्टम दिखाए हैं, मगर इसमें थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ सिस्टम भी हो सकते हैं आपके साथ जुड़े। और यहाँ पे क्या होता है, वो डेटा किसी एक सर्वर पे ना होके वो सब के सब सिस्टम पे होता है। और मान लेते हैं कि अगर कोई गड़बड़ करता है, मान लेते हैं कि ये अगर एफ है वो और एफ कोई गड़बड़ करता है, ठीक है, मुझे डेटा की ज़रूरत थी, मैंने एफ से रिक्वेस्ट की और एफ ने कुछ गड़बड़ कर दिया डेटा के साथ, तो मुझे कोई भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये जितने भी सिस्टम है आप देख रहे हैं ना, बी सी ई एफ ए, ये सब सिस्टम क्या करेंगे, एफ को करेक्ट करेंगे। वो कहेंगे एफ तुमने डेटा के साथ कुछ गड़बड़ की है, इसको सही करो। तो ये इस मॉडल पे बेस्ड होता है। यहाँ पे सर्वर पे नहीं आपको भरोसा करना है, आपको क्या करना है, एक तरह से आपको जो भरोसा है वो थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ लोग की तरफ पे भरोसा है, जो कि एक तरह से डेमोक्रेसी पे बेस्ड है, और आप भी इस नेटवर्क का पार्ट बन सकते हो। और इसका पार्ट बनने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, ब्लॉकचेन को ज्वाइन करना होगा। और ब्लॉकचेन क्या है, इसके लिए मैंने बहुत ही अच्छा एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ब्लॉकचेन को देख सकते हो, क्योंकि इसमें हम लोग ब्लॉकचेन का ही यूज करते हैं। और यही चीज हमें वेब 3.0 एडवांटेज देती है, ये हमें ट्रस्ट प्रोवाइड करती है, ये हमें प्राइवेसी प्रोवाइड करती है। तो वेब 3.0 हमें 3 चीजें प्रोवाइड करती है, पहला डिसेंट्रलाइजेशन, दूसरा प्राइवेसी, तीसरा सिक्योरिटी, जो कि वेब 2.0 हमें प्रोवाइड नहीं कर पाता। तो ये प्राइवेसी और सिक्योरिटी हमें कैसे प्रोवाइड करती है? प्राइवेसी और सिक्योरिटी हमें ये जो भी डेटा होता है वो सब इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। अगर आप ब्लॉकचेन की वेबसाइट पे जाएंगे तो आप देखेंगे जितना भी डेटा होता है वो सब इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। मैंने ये सब चीज़ें वैसे ब्लॉकचेन में बताई हुई हैं, अगर आपने ब्लॉकचेन वाला वीडियो नहीं देखा तो आप उसको जरूर से देखिएगा। तो वहाँ पे डेटा क्या होता है, इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, तो आपका कोई डेटा रीड नहीं कर सकता, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता। इसलिए हमें वेब 3.0 को यूज़ करना है और इसीलिए हमें वेब 3.0 की ज़रूरत है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर से करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।